हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे लाइट टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों में कितना एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सपोज करो, स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। नॉर्मल का मतलब पता है, परपेंडिकुलर। ये रे आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये रे रिफ्लेक्ट हो गई आर एंगल पे, लेकिन आई और आर बराबर होता है, आई मान लो। इंसिडेंट रे अगर सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो यहाँ से कितने एंगल से मुड़ी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और आप देख रहे हैं किधर जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बात समझ में आई? कैसे निकलेगा? पूरा एंगल कितना होता है, 180 माइनस, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो आई और आई 2i, तो डेल्टा कितना हो गया 180 मतलब पाई। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमने केस लिया एक मिरर का। मिरर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर सारे क्लॉकवाइज हैं तो ऐड कर दो, एंटी क्लॉक है तो भी ऐड कर दो। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि कुछ एंटी क्लॉकवाइज आ जाए और कुछ क्लॉकवाइज, तो एक काम करो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो और क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो। एजम्पशन है, अपोजिट भी ले सकते हैं। अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आई एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। चलो दो मिरर का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन देखो, सपोज कीजिए मेरे पास इस टाइप से दो मिरर हैं, दोनों में एंगल कितना है, थीटा। ये मिरर M1, ये मिरर M2, ठीक है। क्वेश्चन है, अ रे स्ट्राइक M1 पैरेलल टू M2, M2 के पैरेलल आगे M1 पे टकराती है, एंड गोज पैरेलल टू M1 आफ्टर स्ट्राइकिंग M2। M2 से टकराने के बाद M1 के पैरेलल चली जाती है। फाइंड थीटा एंड टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड। ये सवाल है, बस क्या करें, देखो ध्यान से। इसके पैरेलल आई रे, ऐसे आई, ठीक है। अगर रे ऐसे आई तो ये और ये एंगल क्या हो गया, थीटा, अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये आई तो ये इसका नॉर्मल हो गया, मान लो, सॉरी ये नॉर्मल हो गया, तो ये रे ऐसे टकराएगी। बात समझ में आ गई? इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर। अब ये ऐसे टकराई तो यहाँ भी नॉर्मल होगा, इसका होगा, तो ये रे ऐसे जाएगी। बट ये कह रहा है ये इसके पैरेलल जा रही है। बात समझ आ गई? अगर ये इसके पैरेलल जा रही है तो ये एंगल बराबर होगा, हाँ या ना? अगर ये रे इसके पैरेलल जा रही है तो ये एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और, ये आपको पता है नॉर्मल आई और आर बराबर, इनको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं थीटा को? ग्लेंसिंग एंगल। ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? ग्लेंसिंग। तो ग्लेंसिंग एंगल हो गया थीटा, तो ये भी क्या हो गया? ग्लेंसिंग। भाई ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बराबर ग्लेंसिंग एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है। टोटल 180 होता है ना, ये 30, ये 30, 60,
ये कितना बचना चाहिए 120, बराबर होने चाहिए नॉर्मल से। भाई ये 30 तो ये कितना बच गया 60, ये 30 तो ये कितना बच गया 60, बराबर। ठीक है, ये भी एंगल ग्लेंसिंग एंगल है तो ये भी क्या होगा ग्लेंसिंग। अब ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये बात समझ में आ रही है ना, ये एंगल बराबर होते हैं नॉर्मल से। अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अलावा ग्लेंसिंग एंगल कहलाता है। थीटा क्या है ग्लेंसिंग एंगल। ओके, अब एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। थीटा कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब अपने को चाहिए टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन कैसे निकालें वो देखो। ये रे गई ऐसे ऐसे जा रही है और इधर मुड़ गई, तो डेविएशन क्या हुआ ये डेल्टा 1, हाँ या ना। और ये ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, कैसे निकालूं? पूरा एंगल कितना होता है 180, पहले ये निकाल लें। ये कितना है पाई माइनस 2 थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये थीटा ये कितना बच गया 180 माइनस 2 थीटा। तो ये डेल्टा 1 कितना होगा? पूरा एंगल कितना होता है 180। अरे भाई डेल्टा चाहिए तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180। इस 180 में से ये वाला घटा दो, ये वाला कितना निकाला हमने, तो 180 माइनस 180 प्लस में 2 थीटा। थीटा कितना 60, तो 120 डिग्री आ गया। 60 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे को। ठीक है, इसके बाद डेल्टा 2 ये जा रहा है ऐसे सीधा, इधर मुड़ गया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये थीटा पूरा कितना होता है 180, तो ये कितना बच गया भाई, ये भी 180 माइनस 2 थीटा। अरे हाँ या ना, तो ये एंगल इतना आ गया। अब इसके लिए डेविएशन क्या है भाई डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 कैसे निकलेगा, ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ये माइनस कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? पूरा 180 होता है, अपने को ये चाहिए, तो ये कितना है 180 माइनस 2 थीटा, तो माइनस कर दो। तो डेल्टा 2 कितना आ गया 180 माइनस 180 माइनस 2 थीटा। ये भी कट के कितना आ गया 2 थीटा और 120 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम आ रहे हैं, तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो ऐड कर दो 120 प्लस में 120 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा सवाल आज हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। कंडीशन दे रखी है कि ये इसके पैरेलल, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते इसको, समझ गए ना। बाकी निकालना आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स थोड़ा सा छोटी क्लासेज वाला 6th 7th वाला अच्छा होना चाहिए, एंगल को समझना। इजी सवाल था, ठीक है। और देखिए एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो जस्ट डिपेंड करता है 2 मिरर के बीच में कितना एंगल है। देखो क्वेश्चन बन जाए, प्रूव दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, it only depends angle between 2 mirrors। इसको कैसे करें वो देखते हैं। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से 2 मिरर हैं, ये मान लिया थीटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने मान लिया ये थीटा, ओके।
तो सपोज करो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है, ये मिरर का नॉर्मल अल्फा पे टकराई, यहाँ चली गई अल्फा पे, और अच्छे से क्लियर करके दिखाई दें तो इसको थोड़ा सा ना ऐसे ले लो, नॉर्मल बीटा पे टकराई और ये ऐसे चली गई, ठीक है, कितने पे गई, बीटा पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, इतनी बात समझ में आ गई। रिफ्रैक्शन कितने हुए, 1 2, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, ये बात समझ में आ गई, डायग्राम बनाना आ गया, जितने एंगल पे गिरेगी उतने पे जाएगी, जितने पे गिरेगी उतने जाएगी। मान लिया हमने बीटा, तो ये लाइट ऐसे आई सीधी, डेविएशन ये बनेगा, इधर मुड़ी Δ1, ये ऐसे जा रही है, डेविएशन इधर बनेगा, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Δ1 निकालो, Δ1 क्या आएगा भाई, पूरा एंगल 180 माइनस 2 अल्फा, मेरी बात समझ रहे हो, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। Δ2 एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा ये ऐसे गया, पूरा कितना होता है 180, 2 बीटा माइनस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। कोई आपसे बोले भाई टोटल डेविएशन बताओ, तो टोटल डेविएशन दोनों ही सेम है, तो Δ1 प्लस Δ2 माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, तो डेल्टा कितना आ गया 180 माइनस 2 अल्फा प्लस में 180 माइनस 2 बीटा, ये हो गया 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, यहाँ से अगर देखा जाए ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अगर बीटा है और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना बच गया 90 माइनस बीटा। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा पूरा कितना होता है 180, 90 प्लस 90 180 कैंसिल, थीटा माइनस अल्फा उधर बीटा इधर, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया थीटा। यहाँ से क्या ले सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। तो टोटल जो डेविएशन आ गया वो आया 2 पाई माइनस में 2 थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ओनली डिपेंड्स एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन समझाने के लिए बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा बीटा जो है वो थीटा की टर्म में कन्वर्ट हो जाता है और टोटल हमारा आंसर थीटा की टर्म में आता है, इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना है, याद रखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, और देखिए सपोज करो हमारे पास 2 मिरर्स हैं। अच्छा सवाल है ये। दोनों मिरर के बीच में एंगल ले लिया उन्हें 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर 3 रिफ्लेक्शंस। भाई 3 रिफ्लेक्शन होंगे इस बार, कितने होंगे 3 रिफ्लेक्शंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। क्या करें, कंडीशन दे रखी है, एक रे इसके ऊपर आई 50 डिग्री पे, समझ रहे हो मेरी बात। इस टाइप से एक रे आई, ये नॉर्मल 50 डिग्री पे, कितने पे आई 50 पे, 50 डिग्री के ऊपर एक रे इसके ऊपर आके टकराती है। ठीक है, जब ये 50 पे आ रही है
तो ये कैसे आएगी, ऐसे, ये भी 50 होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैंने इसको इधर की तरफ मोड़ा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ मोड़ देता तो सीधी चली जाती है, इधर मोड़ा तो इसका नॉर्मल क्या हुआ, ये तो ये यहाँ से टकरा के इधर जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात? ये इसका नॉर्मल और ये यहाँ से टकरा के इधर जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, डेल्टा 1, 50 50 100, तो डेल्टा 1 कितना हो गया, टोटल एंगल कितना होता है 180, ये पूरा 180, उसमें से ये दोनों घटा दो 80 डिग्री, तो ग्लेंसिंग एंगल कितना आ गया 40। मेरी बात समझ रहे हो? ग्लेंसिंग एंगल कितना आ गया 40, ठीक है। अगर मैं इस नॉर्मल को यहाँ पे ले आऊँ, अगर मैं नॉर्मल को यहाँ ले आता हूँ तो ये 50, ये पूरा नॉर्मल है तो 90, समझ रहे हो? ये 90, ये 30, 120, ये कितना बच गया 60, कितना बच गया 60। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये 50, ये 60, 110, ये कितना बच गया 70, कितना बच गया बेटा 70। अगर ये 70 है तो इसके लिए ये जो नॉर्मल है ये एंगल कितना होगा 20 डिग्री। तो सेकंड सरफेस के लिए ये ए, ये बी के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बी 20 डिग्री। बात समझ में आई? ये 20 डिग्री है, बोलो। ये रे ऐसे चली गई, अब ये ऐसे चली गई यहाँ पे और ये ऐसे आई थी, तो इसका डेविएशन कितना हुआ जरा सोचो, इसका डेविएशन ऐसे हुआ डेल्टा 2, और ये इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ये इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, कितना आएगा डेल्टा 2, सोचो डेल्टा 2 कितना आना चाहिए भाई, ये 20 तो ये भी 20, कितना हो गया 40, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होता है 180, तो 180 माइनस 40, 140 डिग्री क्लॉकवाइज। ये भी बात सीख के समझ में आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये 70 है तो ये भी कितना बनेगा 70, तो बेटा ये 30, ये 70, 100, तो ये कितना बच गया 80, बोलो ये कितना बच गया 80। तो ग्लेंसिंग एंगल 80 है और ये नॉर्मल है, क्योंकि रे जब टकरा के जाएगी तो ऐसे नॉर्मल आएगा, तो ये कितना बच गया, ये अगर 80 है तो ये कितना बच गया भाई 10 डिग्री, ये अगर 80 है तो ये कितना बच गया 10 डिग्री। तो अगर ये 10 डिग्री बच गया तो फॉर सी एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री, इसके लिए कितना हो गया 10 डिग्री, ठीक है भाई। अब इसके लिए रे यूँ जा रही है, रे यूँ जा रही है तो इधर मुड़ी, ये भी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा 3 कितना हो गया इसके लिए, पूरा कितना होता है 180, अरे बोलो यूँ जा रही है टोटल एंगल 180, इसमें से 10 और 10 घटा दो 20 डिग्री, तो 160 क्लॉक। बात समझ में आ गई? अब अपने आंसर चाहिए टोटल डेविएशन, हम क्लॉकवाइज निकालते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, 80 डिग्री कितना है एंटी क्लॉकवाइज, मेरी बात समझ रहे हो, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज कितना आया 140 क्लॉकवाइज, 160 क्लॉकवाइज, ये 180 है एंटी क्लॉक, तो माइनस का ले लो, कितना आ गया 260 आई थिंक, 140 माइनस 40 100, 260 डिग्री क्लॉकवाइज।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आंसर समझ में आ गया। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इस डायग्राम को लेके, होगा ना? दोबारा से दिखाता हूँ मैं, ये समझ में आ गया इतना? इस पार्ट को हम थोड़ा दोबारा से बनाते हैं। देखो ये रे ऐसे आई यहाँ पे, ये सरफेस, ये यहाँ पे ऐसे गई इस मिरर पे, समझ रहे हो ना? तो ये ऐसे आई, ये एंगल समझ में आ गया, आई थिंक 70 है, तो ये भी 70 होगा। ये पूरा कितना होता है 90, तो ये 20 बचा या नहीं? 20, ठीक है। अब ये 70, ये 30, ये कितना हो गया 100, ये कितना बच गया 80। इसका नॉर्मल अगर लेंगे तो ये कितना बच गया 10, अरे हाँ या ना 10। अब ये नॉर्मल है तो रे यूँ जाएगी, तो ये भी कितना हो गया 10। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसके लिए क्या हो गया ऐसे, और एंगल ऑफ डेविएशन इसके लिए क्या हो गया ऐसे। भाई यूँ जा रही है आगे, इधर मुड़ गई, समझे? तो इस टाइप से हम लोग इसको ऐसे खुला खुला बना सकते हैं, साफ साफ बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा टिपिकल सवाल में काउंट होता है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शन लिए। तो मेरे ख्याल से बेटा एंगल ऑफ डेविएशन निकालना आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आ जाते हैं कभी जेई वगैरह में पूछ लेते हैं सवाल, नीट में आ जाते हैं कभी कभी सिंपल से। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज़ मिलते रहें, और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।